वाल्मीकि ऋषि क्या बोले, राम जी आप जगदीश हैं, श्रुति सेतु, श्रुति यानी वेद की मर्यादा के आप पालक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में खड़ी है सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। और एक बात बताएं, ये जो सीता जी है ना, यही आपके आंख के इशारे को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। ये सीता जी ही हैं। आपके जो भाई साहब हैं, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने पृथ्वी का संरक्षण किया है। आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने के लिए। राम जी मैं आप सबको ठीक से जानता हूं। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले यही तो बात है प्रभु, मैं क्या हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकते, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया एक बात बताइए, 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे मैं आपका मर्म जान गया। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपको जान गया। हम जन्म से आपके साथ लगे, हम अब तक कुछ नहीं जान पाए, ये चल क्या रहा है? जो मिल रहा है वही जान रहा है आपको, हम कुछ नहीं जान रहे। राम जी बोले 12 लक्ष्मण जी से कि आप इन्हीं से पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा आप क्या किए कि आप जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले लक्ष्मण भैया, राम जी को जाना नहीं जा सकता है। क्या बोले? क्या बोले? भगवान देखिए, नाम जप करके, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, नाम जप करके, पोथी पढ़ के, दर्शन करके, पूजा करके, किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा है कि आओ आओ तुमको भगवान को जनवा दूंगा, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, कुछ भी कर लीजिए। फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए? वाल्मीकि जी कहते प्रभु मैं कैसे जान गया? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान अपनी ओर से जनवा देंगे। हम प्रयास करके भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। कोई भी उपाय कर लीजिए, तो जौन काम अपने हाथ में नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाना है? इसलिए कथा कहती है भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। क्या करने का प्रयास करें? हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था, पहले मान लेते थे। आप लोग भी पढ़े होंगे। माना संख्या x है, एज्यूम कर लेते थे, क है, मानते थे ना। मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि x की वैल्यू क्या है। पहले माने तब जाने। उसी प्रकार भगवान को जान नहीं सकते हैं, मान करके व्यवहार करते रहिए। एक दिन भगवान की कृपा बरसेगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा। कई लोग कहते महाराज हम कैसे मान लें? अरे आपका आपके बाबूजी मानेंगे, आप कहाँ हैं? कहो आज नहीं मानेंगे कल मांगेंगे, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इस तरह के लोग होते हैं संसार में, हमेशा निगेटिव बात करने वाले। जहां जाइएगा 2-4 तो मिल ही जाएंगे।
एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे, ना ढूंढिएगा तो भी 2-4 मिलेंगे। कहो एक थोड़ी कड़वी बात है, बोले अजीत बाबू, थोड़ी कड़वी है, बोलूं? बुरा न मानिएगा। किसी को भी नहीं मालूम कि मेरे बाबूजी कौन हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को ये नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं। बुरा न मानिएगा। हमारी मां जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। पिता का परिचय मां बताती है ना कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, हम उनको पिताजी बोलते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण हमारी मां है और वो कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अद्भुत महात्मा। आपको बताएं भैया, अब तो नहीं रहे, वो सरकार हमेशा गमछा ले करके आप दर्शन किए हैं बम बम बाबा के गुरु जी, छोटी छावनी वाली गद्दी उन्हीं को दी जा रही थी, भाग गए, नहीं लूंगा, नित्य गोपाल दास जी। हमेशा गमछा से चेहरा ढक करके ठाकुर जी के सामने बैठे रहते थे। किसी ने पूछा कि आप ये भगवान के सामने चेहरे पर गमछा लगाकर क्यों बैठते हैं? रोने लगे, बोले मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं, मैं मारे शर्म के मुंह ढक करके बैठा रहता हूं। घर से भाग आए थे वो, उनके पिताजी को पता चला कि हमारा लड़का अयोध्या में साधु बन गया है। आए अयोध्या, बाबूजी उनका पता लगाते लगाते हाथ पकड़ के लेके जाने लगे, कहां फंसे हो, चलो मैं तुम्हारा बाप हूं। महात्मा जी बोले, पिताजी आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप जब नहीं थे तब भी वो मेरे पिता थे, आज भी वो मेरे पिता हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो मेरे पिता रहेंगे। आपसे मेरा संबंध छूटने वाला है और उनसे मेरा संबंध कभी छूटने वाला नहीं है, इसलिए मैं अब वापस आने वाला नहीं हूं। अयोध्या में रह गए हैं। भगवान को मानिए कि हमारे सर्वस्व है, मान लेंगे ना तो आभास होने लगेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जानने देंगे।